तो आज के गीता सेशन को शुरू करते हैं। और ये गीता सेशन जो होता है, जैसा कि आप सब जानते हैं, एक तरीके से डिस्कशन क्लास होती है और ये हम सबकी शुद्धिकरण के लिए है। भगवत गीता का पठन, उसका मनन, उसका चिंतन और मनन इस बात का करना कि कैसे अधिक से अधिक हम इस गीता को, भगवत गीता के श्लोका को जीवन में उतार सकते हैं, वैष्णवों से समझकर, जो उच्च कोटि के वैष्णव है। मैं तो बस यहाँ पर अपने प्योरिफिकेशन के लिए मुझे जो सेवा मिलती है हिज ग्रेस आनंद कृष्ण प्रभु जी से, मैं उनका भी धन्यवाद प्रकट करता हूँ। तो आज के गीता सेशन को हम शुरू करते हैं, जिसमें श्लोका क्रमांक जो है आज हमें लेना है वो है 17वें अध्याय का 5वां श्लोक, चैप्टर नंबर 16, जिसका नाम है श्रद्धा के विभाग। और इस श्रद्धा के विभाग अध्याय में जो श्लोक क्रमांक है वो है 5। एक बार श्लोक रिसाइट कर लेते हैं, उसके बाद आप सभी भी इसको रिसाइट करना। अशास्त्र विहितं घोरं तप्यन्ते ये तपा जना दंभ अहंकार संयुक्ता कामरागा बलान्विता। अशास्त्र विहितं घोरं तप्यन्ते ये तपा जना दंभ अहंकार संयुक्ता कामरागा बलान्विता। अशास्त्र विहितं घोरं तप्यन्ते ये तपा जना दंभ अहंकार संयुक्ता कामरागा बलान्विता। हरे कृष्णा। तो आप में से भी प्लीज कुछ भक्ति से रिसाइट कर सकते हैं। हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी। अर्थशास्त्र विहितं घोरं तप्यन्ते ये तपा जना दंभ अहंकार संयुक्ता कामराग बलान्विता। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। प्रणाम। अशास्त्र विहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः दंभ अहंकार संयुक्तः कामराग बलान्वितः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। यस माता जी। दंडवत प्रणाम। प्लीज माता जी, प्लीज माता जी बोलिए। अशास्त्र विहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः दंभ अहंकार संयुक्तः कामराग बलान्वितः। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। और कोई भक्त? हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। यस माता जी, एक करके प्लीज। हाँ जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। अशास्त्र विहितं घोरं तप्यन्ते। यस माता जी बोलिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आवाज आ रही है प्रभु जी? हरे कृष्णा। यस माता जी, आपकी आवाज आ रही है। ठीक है मतलब अशास्त्र विहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः दंभ अहंकार संयुक्ताः कामराग बलान्विताः। हरे कृष्णा। जगत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। ठीक है, हम फिर आगे इसको श्लोका को फिर शुरू करते हैं। जाता है?
कोई एक भक्त अगर कोई रिसाइट करना चाहता है तो प्लीज कर सकता है, ओनली वन। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मैं प्रयास करती हूँ। अशास्त्र विहितं घोरं तप्यन्ते ये तपोजना दम्भ अहंकार संयुक्ता काम राग बल अन्विता। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो इसको म्यूट ऑल पे रहने देते हैं और श्लोका की सेवा स्टार्ट करते हैं। अशास्त्र विहितं घोरं तप्यन्ते ये तपा जना दम्भ अहंकार संयुक्ताः कामरागा बलान्विता। अशास्त्र जो शास्त्र में नहीं है, विहितम निर्देशित, घोरम अन्यों के लिए हानिप्रद, तप्यन्ते तप करते हैं ये जो लोग, तपः तपस्या, जना लोग, दंभ घमंड अहंकार तथा अहंकार से, संयुक्त प्रवृत्त काम काम राग तथा आसक्ति का, बल मतलब बलपूर्वक, और अन्विता का मतलब हुआ प्रेरित। इस श्लोक का अर्थ क्या है? जो लोग दंभ तथा अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं, जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं। ओके, डन। तो यहीं तक है श्लोक का मतलब, जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं। फिर आगे से वो दूसरा श्लोक स्टार्ट हो जाएगा। जो मूर्ख हैं तथा जो शरीर के भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, वे असुर कहे जाते हैं। लेकिन हम जो आज चर्चा करेंगे वो करेंगे जो लोग दंभ, यहाँ से शुरू से लेके जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं यहाँ तक, इन दो लाइनों पे हम आज की क्लास का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। भगवान ये जो उत्तर अर्जुन को दे रहे हैं, ये अर्जुन का ही प्रश्न था। श्रद्धा के विभाग के पहले श्लोका में जब अर्जुन भगवान से पूछता है कि जो शास्त्रों के नियम का पालन नहीं करते, जो लोग अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, उनकी कौन सी स्थिति है, और सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी ये कौन लोग होते हैं। तो जब कृष्ण ने उत्तर देना शुरू किया तो भगवान ने क्या बोला? सबसे पहले तो भगवान ने श्रद्धा के विभाग बताए, उसके बाद भगवान ने चौथे श्लोक में बताया था, कल के श्लोक में, कि सतोगुणी जो है व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं, रजोगुणी यक्षों की, राक्षसों की, और तमोगुणी भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे जो भगवान बता रहे हैं श्लोक में 5वें और 6ठे में, जिसमें 5वें श्लोक में बता रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं ऐसे अर्जुन लोग भी हैं जो लोग दंभ तथा अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्रों के विरुद्ध कठोर तपस्या। देखो, एक तो यहाँ पर बात बोली जा रही है शास्त्रों के विरुद्ध, फिर उसके बाद यहाँ पर एक शब्द आया तपस्या। ऑफ कोर्स अगर जनरली हम तपस्या बोले कि वो तपस्या करता है तो हमारे मन में क्या आएगा? बहुत अच्छा व्यक्ति है भाई, वो तपस्या करता है। लेकिन भगवान बोल रहे हैं तपस्या शास्त्रों के विरुद्ध भी होती है, शास्त्रों के विरुद्ध भी कठोर तपस्या होती है। जैसे कि एक बंदूक है, गन है, सिर्फ वो बंदूक है, अब वो अच्छे हाथों में चली जाए तो अच्छा कार्य करेगी, बुरे हाथों में चली जाए तो बुरा कार्य करेगी। मोबाइल फोन है, अच्छा यूज भी कर सकते हैं, बुरा यूज भी कर सकते हैं। जैसी मन की चेतना होगी, मोबाइल का प्रयोग अच्छा होगा, सुगम होगा, लाभप्रद होगा, कल्याण के लिए होगा। और अगर बुद्धि मलिन होगी, मन दूषित होगा, तो उस मोबाइल का जो प्रयोग है वो प्रॉपर हमारा सर्वांगिक हानिकारक कारण बनेगा। तो शास्त्रों के विरुद्ध भी कठोर तपस्या होती है, व्रत होते हैं, तो जो काम तथा आसक्ति से प्रेरित होते हैं। सो नाउ, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, गीता क्लास शाम की डिस्कशन क्लास होती है जिसमें हम सब डिस्कशन करके सीखते हैं श्रील प्रभुपाद के सुंदर परपट से, भगवान की वाणी से।
जिसमें स्पीकर भी सीखता है, आप सभी भी सीखते हो। ठीक है। यहाँ पर भगवान बोलते हैं जो लोग दंभ तथा अहंकार से अभिभूत होकर, तो यहाँ पर एक शब्द आया है दंभ। दंभ का मतलब ऊपर जो शब्द कोश में लिखा हुआ है घमंड। अहंकार का मतलब भी अहंकार, अहंकार का मतलब भी अहंकार का पर्यायवाची भी घमंडी होता है, राइट। तो दंभ अहंकार क्या सेम शब्द हैं, या फिर दंभ से क्या समझा जा सकता है? आप में से कोई भक्त यानी कि ऐसी कुछ बताना चाहते हैं तो प्लीज बता सकते हैं। दंभ का अर्थ क्या होता है? कोई भी भक्त प्रयास कर सकता है। शो ऑफ, ठीक है, वेरी गुड माता जी, बहुत सुंदर। अहंकार या घमंड, चलो ये तो पर्यायवाची हो गया शांति प्रिय माता जी। और दंभ का अर्थ क्या हो सकता है? देखिए दंभ बहुत सिंपल है। दंभ का मतलब होता है कि धोखे में डालने के लिए ऊपरी दिखावट करना, या फिर महत्व दिखाने या प्रयोजन सिद्ध करने के लिए झूठा आडंबर करना। दंभ का उदाहरण अगर हम लें तो रावण बहुत सुंदर परफेक्ट उदाहरण है दंभ का। जो भगवान एक्चुअली रावण तो ये श्लोक है ना हमारा आज का 5वां, इसके लिए सबसे परफेक्ट उदाहरण है रावण। रावण शिव जी का भक्त था, लेकिन उसके साथ साथ रावण क्या करता था? रावण में चरित्र की कमी थी। रावण सभी अवगुणों की खान था। यज्ञों में मांस फिकवाता था, ऋषियों की हत्या करता था, स्त्रियों का बलात्कार करवाता था, राक्षस था। लेकिन रावण शिव भक्त भी था। तो ये होता है दंभ। दंभ का अर्थ क्या होता है कि महत्व दिखाने या प्रयोजन सिद्ध करने के लिए झूठा आडंबर करना। ठीक है, इसे 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 दंभ कहते हैं। मतलब ज्ञान होते हुए भी अगर कोई व्यक्ति गलत कार्य कर रहा है और अपने आप को बाहरी रूप से भक्त दिखाने का प्रयास कर रहा है, तो मतलब वह व्यक्ति दंभी है, उसको दंभ कहा जाएगा। हाँ, वो दंभ का परफेक्ट एग्जाम्पल होगा, राइट। उसके बाद आता है अहंकार। अहंकार आप सब जानते हैं, हम सब अहंकार से भी बने हैं। जो 24 तत्व हैं, उस 24 तत्वों में से एक तत्व अहंकार भी है। लेकिन अगर अहंकार शुद्ध हो जाए, अहंकार स्वाभिमान का रूप ले ले, अहंकार जो है सच्चा अहंकार हो जाए कि हम भगवान के नित्य दास है, जीवेर स्वरूप होए नित्य कृष्ण दास, तो वह अहंकार भी शुद्ध हो जाता है। लेकिन भगवान कृष्ण यहाँ पर जो अर्जुन को इस श्लोक में बता रहे हैं कि जो लोग दंभ तथा अहंकार से विभूत होकर, लिप्त रहकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या, नाउ द वर्ड इज शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या। देखो जी, शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या का मतलब कुछ लोग बड़े बड़े नाखून काटते नहीं है, नाखून बड़े बड़े हो जाते हैं। सिर नहीं बाल नहीं काटते तो जटाएं बहुत बड़ी बड़ी हो जाती हैं। ठीक है, और बाल नहीं काटते तो बहुत लंबे उनके बाल हो जाते हैं, केश हो जाते हैं। एक टांग पर खड़े होकर तपस्या करते हैं। चलो इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं। शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या का परफेक्ट एग्जांपल है हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु ने शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या की, शास्त्रों के विरुद्ध जाकर तपस्या कर रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसका गोल है कि वो कभी मरना नहीं चाहता। ब्रह्मा जी से प्रार्थना करता है, स्तुति करता है, हे ब्रह्मदेव मैं कभी मृत्यु नहीं चाहता। ब्रह्मा जी बोलते हैं, अरे भैया यहाँ तो मेरी मृत्यु है, अब मैं तेरा तो ये डिमांड ही बिल्कुल ये गलत डिमांड है। मेरी जब मृत्यु है, मेरी क्या कहते हैं 100 कल्पों के बाद मुझे शरीर छोड़ना होता है, फिर तू कैसे जीवित रहेगा? शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या का मतलब एक तो जो शास्त्रों में कहा जा रहा है वो आप कार्य नहीं कर रहे, और उसके विपरीत जाकर ऐसी तपस्या कर रहे हो जिसमें आपकी एक ऐसी डिमांड है जो प्रतिकूल है शास्त्रों के निर्देशों के अनुसार। हिरण्यकशिपु परफेक्ट एग्जांपल है इसका। भगवान बनना चाहता था, वो कभी मृत्यु नहीं चाहता था। ठीक है, और शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या करते हैं और व्रत करते हैं। व्रत का मतलब होता है
कोई ऐसा व्रत लेना जो हम किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए कोई व्रत लेते हैं। वो व्रत हमारा भोजन के लिए हो सकता है, नाम के लिए हो सकता है। चतुर्मास में कई लोग व्रत ले रहे हैं कि हम चतुर्मास में भागवत का ये कैंटो खत्म करेंगे, हम चतुर्मास में ये करेंगे, चतुर्मास में वो करेंगे, हम चतुर्मास में डेली 32 माला करेंगे, चतुर्मास में डेली 64 माला करेंगे, हम चतुर्मास में ये करेंगे। तो एक व्रत लेना, ये तो हो गए भक्तों के व्रत। अब दुष्टों के व्रत कैसे होते हैं? दुष्टों के व्रत कैसे होते हैं कि हम अपनी इंद्रियों को मैक्सिमम संतुष्टि देने के लिए रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त कर लेंगे, जिससे कि हम अधिक से अधिक भोग कर सकेंगे। हाँ, ऐसा व्रत लेना, कोई भी ऐसा व्रत लेना जिसमें आप केवल और केवल अपनी प्रसन्नता चाहते हो, आपके अंदर परोपकार की भावना नहीं है, वो हो गया इन असुरों द्वारा व्रत लेना। तो भगवान कृष्ण बोल रहे हैं जो लोग दंभ आपको बता दिया। दंभ मतलब जो शास्त्रों के विरुद्ध, जिसको ज्ञान तो है लेकिन शास्त्रों के विरुद्ध जो आचरण करता है, पता है फिर भी वह अपने चित्त से उसको निकाल नहीं पा रहा। ठीक है, तो ये वो लोग जो होते हैं वो दंभी होते हैं। अच्छा, दंभी को ना मिथ्याचारी भी बोला जाता है। ये विश्वास पात्र नहीं होते जो दंभी लोग होते हैं, ये स्वार्थ को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। ठीक है, तो दंभ, तो जो लोग दंभ अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या, शास्त्र में कठोर तपस्या हिरण्यकशिपु और व्रत करते हैं, यह सेम एग्जाम्पल। जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं। अब यहाँ पर भगवान कृष्ण बोल रहे हैं काम राग बलन्विता। काम, राग मतलब आसक्ति, बलपूर्वक प्रेरित है। मतलब एक शब्द है अटैच, एक है डिटैच। जो बहुत ज्यादा अत्यधिक जिनकी कामनाएं हैं, वो कामनाएं कैसी भी हो सकती हैं। अच्छा, बेसिकली कामनाएं कैसी भी हो सकती है, लेकिन कामनाएं अगर इसको कवर किया जाए तो ये केवल 5 कामनाएं हमारी होती हैं, छठी कोई कामना नहीं होती। वो 5 कामनाएं क्या है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ये 5 विषय जब हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए इसमें लिप्त रहते हैं तो ये 5 विषय ही 5 वैश्याएं बन जाती हैं। ये 5 विषय जो हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, जब हम अपने इंद्रियों द्वारा, अपने इस भौतिक शरीर द्वारा इनको भोगने का प्रयास करते हैं विदाउट ऑफरिंग टू कृष्णा, तो ये 5 विषय 5 वैश्याएं बन जाती हैं। ठीक है, तो जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, जिनमें बहुत कामनाएं हैं, भौतिक कामनाएं हैं। आसक्ति का मतलब अगर महाराज के लेक्चर से हम एक कोट करें तो गुरु महाराज आसक्ति मतलब बताते हैं, जब किसी कोई वस्तु आपसे दूर चली जाए और उसके बिना आप असत आचरण करने लग जाओ, आप उसके बिना टूट जाओ, आप बीमार पड़ जाओ, आप अपनी बुद्धि की कुशलता खो दो, तो वो हो गया आसक्ति। कि मतलब आप उससे इतना अटैच थे कि जब तक वो आपके पास था आप बहुत सुंदर जी रहे थे, आपकी लाइफ बहुत सुंदर चल रही थी, आपकी भक्ति सुंदर चल रही थी, आपका खाना पीना और सब कुछ परफेक्ट। जब वह कोई व्यक्ति या कोई वस्तु आपसे दूर चली गई तो आपका ऐसा हाल हो गया, आप टूट गए, आपके पास कुछ नहीं बचा, आप सोचते हो कि आप तो बर्बाद हो गए। तो जब भी आसक्ति को काटना हो तो हमेशा ज्ञान की तलवार से काटो कि हम इस भौतिक संसार में जब आए थे तो एक लंगोट लेकर भी नहीं आए थे, जाएंगे एक लंगोट भी लेकर नहीं जाएंगे। एक वो क्या बोलते हैं, शव के ऊपर कपड़ा डालते हैं ना, कफन भी लेकर नहीं जाएंगे। तो आसक्ति फिर किस बात की? जो कमाया इस भौतिक संसार में कमाया,
पुरुषार्थ से कमाया, कुछ पैतृक संपत्ति मिली, अगर वो चली भी गई या कोई व्यक्ति विशेष चला गया, माता पिता चले गए, बीवी चला गया, पति चला गया, बच्चा चला गया, ठीक है, कर्मों के अनुसार वो जब तक सफर उसके साथ था वो चला गया, वापस नहीं आने वाला। तो हम अपनी भक्ति खराब क्यों करें? एक्चुअली सही बात बताऊं तो जितना गीता भागवत ये जो शास्त्र है ना, जो कथा है भगवान की, ये केवल और केवल हमें हर क्षण यही स्मरण दिलाती है कि जस्ट रेडी, अपना सामान समेटने की तैयारी करो, सामान को फैलाओ मत। जब कोई स्टेशन आता है ना, रेलवे में हम सफर करते हैं, हम फटाफट वाइंड अप करते हैं, हम टैची निकालते हैं, अपना सब कुछ सामान वगैरह टिप टॉप रेडी रख के अपना बस तैयार रखते हैं, गेट के पास खड़े हो जाते हैं, जैसे ही आएगा उतरेंगे। ऐसी ये जो भगवान की कथा है गीता भागवत के माध्यम से, वैष्णव आचार्यों की वाणी से, हम केवल और केवल हमें ये स्मरण होना चाहिए कभी भी वक्त आ सकता है, कभी भी वक्त आ सकता है। भूल जाते हैं ना हम 2 कौड़ी के लोग, भूल जाते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हमारा भी स्टेशन कभी भी आ सकता है। वो स्टेशन हमारा 40 की उम्र में आ सकता है, 45 की उम्र में आ सकता है, 55 की, 60 की, 70 की। हमें सामान समेटना है, ना कि सामान को फैलाना है। सामान फैलाना मतलब आसक्तियां भरानी, सामान समेटना मतलब कर्तव्य को करते करते डिटैच होना, कर्तव्य को करते करते अनासक्त होना। और यही भगवान बता रहे गीता में। एक वैष्णव सॉन्ग है, बहुत सुंदर सॉन्ग है। उस वैष्णव सॉन्ग में क्या लाइन आती है? सत्संग छाड़ी कैनु असते विलास, ते कारणे लागिल ये कर्म बंधन फास। मैं सत्संग का परित्याग कर असत विषयों में रमता रहा, इसलिए मैं कर्मों के बंधन में फंस गया। विषय विषम विष सतन खाइनु, गौर कीर्तन रसे मगन ना हईनु। इंद्रिय तृप्ति रूपी विषम विषय का पान मैं निरंतर करता रहा, परंतु श्री गौर सुंदर के कीर्तन रस में मगन नहीं हो सका। तो यहाँ पर वैष्णव लोग क्या बोलते हैं कि ये जो जीवात्मा है इंद्रिय तृप्ति रूपी विषय का पान निरंतर कर रही है, आसक्तियां भरा रही है, वो भूल रही है कि उसका स्टेशन कभी भी आ सकता है, लेकिन वह रादर देन इसके वो गौर सुंदर के कीर्तन रस में मगन नहीं हो पा रही है। ठीक है, अब आगे श्रील प्रभुपाद का भी पढ़ थोड़ा ले लेते हैं। इसमें थोड़ा क्या मतलब, आई थिंक ये एक पैराग्राफ नीचे वाला इसी श्लोक का है ये। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद यहाँ पर लिखते हैं, कुछ पुरुष ऐसे हैं जो ऐसी तपस्याओं की विधियों का निर्माण कर लेते हैं जिनका वर्णन शास्त्रों में नहीं है। उदाहरण के लिए, किसी स्वार्थ के प्रयोजन के लिए यथा राजनीतिक कारणों से उपवास करना शास्त्रों में वर्णित नहीं है। कुछ लोग उसमें बैठ जाते हैं ना अनशन पर, तो ये अनशन पर बैठना, ये व्रत करना राज्य के लिए, ये शास्त्रों में इसका वर्णन नहीं है। शास्त्रों में तो आध्यात्मिक उन्नति के लिए उपवास करने की संस्तुति दी गई है, किसी राजनीतिक या सामाजिक उद्देश्य के लिए नहीं। भगवत गीता के अनुसार जो लोग ऐसी तपस्याएं करते हैं वो निश्चित रूप से आसुरी हैं। तो आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर सुंदर श्रील प्रभुपाद एक बहुत सुंदर बात यहाँ पर कह रहे हैं। जो लोग सामाजिक या राजनीतिक उद्देश्य से, बहुत सिंपल है, जो लोग, वहीं पर कहानी आ जाती है, जो लोग अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए व्रत लेते हैं भिन्न भिन्न प्रकार के, तो वो निश्चित रूप से आसुरी हैं। अब बहुत गहरी बात है यहाँ पर। अगर आप योगा कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो, अपने खाने को बैलेंस कर रहे हो केवल इसलिए कि आप लंबा जी पाओ, स्वस्थ रह पाओ, तो यस, ये आसुरी प्रवृत्ति है। अगर अब आप योगा कर रहे हो इसलिए, रनिंग कर रहे हो और आप अपने खाने को बैलेंस कर रहे हो कि मैं स्वस्थ रह पाऊं और स्वस्थ रहकर मैं वैष्णवों की सेवा कर पाऊं, भगवान नाम अधिक से अधिक ले पाऊं, अधिक से अधिक सेवा कार्य में संलग्न रहूं, तो कार्य देखो, कार्य वही है। द मोटिव बिहाइंड अवर एक्शन इज टू बी डिसाइडेड कि वो जो है हमारी प्रवृत्ति आसुरी होगी या दैवी होगी।
कर्म को करने के पीछे का उद्देश्य यह निर्धारित करता है कि ये प्रवृत्ति, एक वही व्यक्ति योगा कर रहा है स्वस्थ रहने के लिए कि वो चाट पापड़ी पकोड़ा खा पाए, और एक वही व्यक्ति योगा कर रहा है कि मैं अधिक से अधिक स्वस्थ रहूं, मैं ठाकुर की सेवा हो पाए, मैं वैष्णव की सेवा हो पाए। तो जो मोटिव है ना, उद्देश्य, द मोटिव बिहाइंड अवर एक्शन, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद लिखते हैं जो आसुरी व्यक्ति होते हैं उनके कार्य शास्त्र विरुद्ध है और सामान्य जनता के हित में नहीं होते। वास्तव में वे लोग गर्व, अहंकार, काम तथा भौतिक भोग के प्रति आसक्ति के कारण ऐसा करते हैं। ऐसे कार्यों से न केवल शरीर के उन तत्वों को विक्षोभ होता है जिनसे शरीर बना है, अपितु शरीर के भीतर निवास कर रहे परमात्मा को भी कष्ट पहुंचता है। तो जो लोग ऐसे कार्यों में संलग्न रहते हैं ना, जो लोग कोई बुरी आदत नहीं छोड़ पाते, हम सब में कोई ना कोई बुरी आदत होती है, और यहाँ पे डिस्कस करने की जरूरत नहीं, हम सब जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, मेरे अंदर बुरी आदत है, आप सभी भी, आप सब ऐसे अच्छे लोग हो, आप सबके अंदर कोई बुरी आदत नहीं है, मेरे अंदर ही बुरी आदत है। तो जब हम उस आदत को नहीं छोड़ पाते तो हमारे अंदर बैठे परमात्मा, वो जो शिरोदक्षाई विष्णु है ना, उसको कष्ट पहुंचता है। ये बात श्रील प्रभुपाद यहाँ पर बोल रहे हैं। तो देखिए हम कितना, मतलब मैं कितना बड़ा अपराध कर रहा हूँ, मैं भगवान विष्णु को कष्ट पहुंचा रहा हूँ। ऐसे अवैध उपवास से या तो किसी राजनीतिक उद्देश्य से की गई तपस्या आदि से निश्चित ही उन अन्य लोगों की शांति भंग होती है, उनका उल्लेख वैदिक साहित्य में नहीं है। आसुरी व्यक्ति सोचता है कि इस विधि से वह अपने शत्रु विपक्षियों को अपनी इच्छा पूरी करने के लिए बाध्य कर सकता है, लेकिन कभी कभी ऐसे उपवास से व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। ये कार्य भगवान द्वारा अनुमत नहीं है। ठीक है, तो ये जो है ना, ऐसे व्रतों से, ऐसे कार्यों से कभी कभी हम इतना शरीर को कष्ट पहुंचाते हैं, या फिर कभी कभी शरीर की मृत्यु भी हो जाती है, तो ये कार्य शास्त्रों के मत अनुसार नहीं है। ठीक है, ये कार्य इसलिए नहीं बोलेंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल देखो, एक व्यक्ति ने सोचा कि मैं महीने बाद जाके वृंदावन की परिक्रमा लेके आऊंगा, गोवर्धन की परिक्रमा लेके आऊंगा। ठीक है, वेरी नाइस, जाओ महीने में परिक्रमा लो, 1-2 दिन में आ जाओ। आचार्य लोग भी बोलते हैं कि धाम में 2-3 दिन से ज्यादा नहीं रहना चाहिए, फिर हम धाम को भी दिल्ली समझने लग जाते हैं। अब ये तो ठीक है, तो चेतना ठीक है, लेकिन अगर अब कोई ये सोचे कि हे कृष्ण, जब तक तू मेरे को दर्शन नहीं देगा मैं लगातार वृंदावन की परिक्रमा करता रहूंगा, कुछ नहीं खाऊंगा ना पीऊंगा, एक पैर पर करूंगा परिक्रमा, मैं गिरिराज की परिक्रमा नॉन स्टॉप करता रहूंगा जब तक आप मुझे दर्शन नहीं दोगे। तो ये हठ योग नहीं करना हमें। भगवान में भक्त लोग बताते हैं, एक किसी व्यक्ति ने पूछा कि भगवान कब दर्शन देते हैं, कौन से प्रयास से दर्शन देते हैं, क्या किया जाए। सिंपल सी बात है, पहली बात तो कलयुग में भगवान ऑफकोर्स कानों से दर्शन देते हैं, लेकिन अगर फिर भी अगर कोई व्यक्ति चरम चक्षु से दर्शन करना चाहता भी है, बहुत सिंपल है, इसका एक ही आंसर है, भगवान तभी आपको दर्शन देंगे जब उनकी इच्छा होगी। चाहे आप लाख प्रयास कर लो या आपके एक प्रयास पे वो रीच जाए। तो हठ योग नहीं करना हमें, ये शास्त्र इसकी अनुमति नहीं देता, वो फिर टाइम की वेस्टेज है। हाँ, कलयुग में जो साधना भक्ति में जो चीज हाईलाइट की गई है ना, वो केवल और केवल कीर्तन और कथा है। तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीरितं कर्मशापहम्। तव कथामृतम तप्त जीवनम, आपकी कथा कानों को अमृत प्रदान करने वाली है हे कृष्ण। तो कलयुग में जो है ना, हठ योग कलयुग की प्रायोरिटी नहीं है, प्राथमिकता नहीं है। कलयुग में अगर आपको कृष्ण को रिझाना है तो उसकी प्रायोरिटी बहुत ही सिंपल है, कथा सुनना, भगवान का कीर्तन करना, भगवान के गुणगान गाना, भगवान का नाम जप करना, दैट्स इट, बस। तो अगर कोई व्यक्ति इस भावना से करे तो वो, और अगर अपराधों से बचता रहे तो निसंदेह उसको इसी जन्म के बाद उसको भगवत धाम प्राप्त हो जाएगा। अगर चलो अपराध हो भी जाते हैं, कोई बुरा संस्कार है जो नहीं छूट रहा, तो फिर भी वो प्रयास करता रहे, क्योंकि भगवान कृष्ण बोलते हैं एक बार जिह्वा से लिया गया कृष्ण नाम, सिर्फ एक बार, वो आपको भगवत धाम पहुंचा देगा।
अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी जितनी शरणागति होगी वो आपको इसी जन्म में पहुंचा देगा। शरणागति नहीं हो पा रही तो कोई बात नहीं, लाख जन्म बाद पहुंच जाना। लेकिन एक बार लिया गया जिव्या से कृष्ण नाम, आपका वो एक स्वीकृति बन गई, अब वो कभी नष्ट नहीं होगी, आप चाहोगे तब भी नष्ट नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर भगवान कृष्ण यही अर्जुन को बता रहे हैं कि जो लोग दंभ अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या करते हैं, व्रत लेते हैं, वो काम और आसक्ति द्वारा जो प्रेरित होते हैं असुर कहे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। हरे कृष्णा। तो आप में से कोई भक्त अगर इसमें कुछ श्लोका में ऐड करना चाहे तो कर सकते हैं, अगर मुझसे कोई त्रुटि हुई तो क्षमा कीजिए। किसी का क्वेश्चन आंसर है तो गुरु के पास से हम उसको ले सकते हैं। हरे कृष्णा। तुमने प्रणाम। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।